हेलो दोस्तों, तो कल तक हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ने के बाद अब जो अपना अगला टॉपिक होगा ये होगा आपका कूलम्स लॉ। कहां गया भाई, देखते हैं। चलो, ये रहा कूलम्स लॉ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले ध्यान देना कि मान लो कि आपके पास एक चार्ज है। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। मान लो यहां पर एक चार्ज है Q1 और उसको मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है। सेम उसी तरीके से एक दूसरा चार्ज भी है Q2। Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। और थोड़ी देर के लिए सोचो कि मैंने दोनों को होल्ड किया है, मतलब पकड़ लिया है। ठीक है, Q1 को भी और किसको, Q2 को भी। तो अगर मैं Q1 को छोड़ दूंगा, मान लो इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो क्या होगा? क्या ये इस साइड भाग जाएगा? सेम उसी तरीके से अगर मैंने Q2 को छोड़ दिया तो Q2 क्या हो जाएगा? ऐसे भाग जाएगा। तो ये भागने का मतलब क्या है? भागने का मतलब है कि ये जो Q2 है Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा और Q1 किसके ऊपर फोर्स लगाएगा? Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो देखो, मान लो कि अगर मैं इन दोनों चार्जेस को एक लाइन से ऐसे मिला देता हूं। ठीक है, हमने जो इस लाइन से मिलाया इसको बोला जाता है लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बोला जाता है लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, तो Q2 के ऊपर फोर्स किधर लगेगा? देखो, Q2 के ऊपर फोर्स इस साइड लगेगा। ठीक है, Q2 के ऊपर इधर फोर्स लगेगा और इसका जो नाम होगा ये होगा फोर्स। किसके ऊपर फोर्स भाई? तो देखो, 2 के ऊपर फोर्स। और किसने लगाया? 1 ने लगाया, तो हम यहां पर लिखेंगे 1। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर है? सेम उसी तरीके से ध्यान देना, ये जो चार्ज नंबर 2 है ये 1 के ऊपर भी क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ये फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑन। ऑन किसके ऊपर? 1 के ऊपर। और किसने लगाया? तो देखो भाई, 2 ने लगाया, तो हम यहां पर लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर है? तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और यहां पर है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो कूलम्स लॉ कहता है कि अगर कभी भी दो चार्जेस हों सेम नेचर के, वो अपोजिट नेचर पे भी काम करेगा, लेकिन जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो सेम नेचर का ले रहा हूं, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, और ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे और साथ में अपोजिट होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जितना फोर्स 2 के ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स 1 के ऊपर भी लगेगा। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो पहला मैं यहां पर लिख देता हूं, फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, ये फोर्सेस क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट होंगे। उसके बाद कूलम्स लॉ कहता है कि ये जो फोर्स है F ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स 1 के ऊपर 2 की वजह से, और फोर्स 2 के ऊपर किसकी वजह से? 1 के ऊपर से, ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, जिसको कि हमने यहां पर लिखा कि इक्वल होगा। ठीक है, तो जब भाई ये दोनों इक्वल ही है तो हमने इसका एक नया नाम रख दिया ना, एक कॉमन नाम रख दिया, जिसको कि हमने क्या बोल दिया? F। तो F12 इज इक्वल टू F21, और इसका हमने कॉमन नाम रख दिया जिसको कि हमने क्या बोल दिया? F। अब आगे देखो, कूलम्स लॉ कहता है कि जो ये फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान देना, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई? तो ये होगा Q1 इंटू Q2, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इससे क्या समझते हो आप? इसका मतलब है कि अगर इन दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई कम आ रहा है तो फोर्स भी क्या होगा? कम होगा। जैसे कि देखो, मान लो एक चार्ज है 2 कूलम का और एक है 3 कूलम का, और एक मैं दूसरा पेयर लेता हूं 4 कूलम और ले लो भाई 3 कूलम। तो देखो, इन दोनों पेयर का अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आएगा? 6 आएगा। सही है? और इन दोनों पेयर का मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आएगा? 12 आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स किस में ज्यादा लगेगा, तो आंसर है कि सेकंड वाले पेयर में फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। क्लियर है? इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। तो कूलम का सेकेंड लॉ है कि ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान देना, मान लो कि इसके बीच का डिस्टेंस मैं कितना ले लेता हूं? R। Q1 और Q2 दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R है। तो बोल रहा है ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा,
ये दोनों चार्ज क्या होंगे, दूर दूर होंगे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों चार्ज पास आ गए, ठीक है, पास में है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दो भाई, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं, ठीक है, ध्यान देना, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं, तो मैं लिख सकता हूं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता होगा कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हम, तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है, तो हमने यहां पर लिख दिया C क्या है, कांस्टेंट है, जिसको कि बोला जाता है कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। C क्या है यहां पर भाई, इसको बोला जाता है कूलम्स कांस्टेंट। तो अभी हमने पढ़ा कि जो ये कूलम फोर्स होता है, ये होता है F इज इक्वल टू C Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है, R क्या है यहां पर, डिस्टेंस है। अब ये जो C है, इसको लिखा जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 चार्ज है, और ये देखो, ये जो नया चीज आपको दिखाना है एप्सिलॉन नॉट, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है आपका परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, तो अगर अभी आपको बेसिक बताऊं तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होता है, इसके बारे में हम अलग से बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि C का वैल्यू है, कूलम कांस्टेंट का वैल्यू है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है। अब आगे देखो भाई, ये जो कूलम कांस्टेंट है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू अप्रॉक्स आपको याद रखना है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक है। कूलम कांस्टेंट का जो वैल्यू है आपको याद रखना है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। अच्छा, आगे हम देखेंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। मान लो कि आपसे किसी ने पूछ लिया कि कूलम कांस्टेंट का भाई एसआई यूनिट बताओ, तो देखो F इज इक्वल टू कितना है, F इज इक्वल टू है C Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमें निकालना है एसआई यूनिट किसका, कूलम कांस्टेंट का। तो C को यहीं पे रहने दो और बाकी सबको एक साइड भेज दो। तो देखो F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब देखो आराम से हम निकाल सकते हैं इसका एसआई यूनिट। कैसे, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। R क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर, तो यहां पर हो जाएगा मीटर का होल स्क्वायर। और चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, तो 2 बार कूलम, तो कूलम स्क्वायर। तो कूलम कांस्टेंट का जो एसआई यूनिट होगा आपका होगा, नोट कर लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे इस फोर्स का प्रॉपर्टी। तो ध्यान दो, मान लो यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर चार्ज है Q2, और ये रहा लाइन ज्वाइनिंग, जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है, R। अब Q2 के ऊपर फोर्स इधर लगेगा भाई, कितना लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और Q1 के ऊपर फोर्स लगेगा इधर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। दोनों सेम नेचर के हैं, इस वजह से दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्लियर है। अब इस फोर्स का कुछ प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी देखो, ये फोर्स हमेशा इस लाइन की तरफ ही लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फोर्स को तुमने इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, ये गलत है। फोर्स हमेशा इसी लाइन पे लगेगा, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, इधर ही लगेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो ये कूलम फोर्स होता है, ठीक है, ये जो कूलम फोर्स है इज सेंट्रल फोर्स, ठीक है, इज सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं भाई, देखो ऐसा कोई सा भी फोर्स जो लाइन ज्वाइनिंग पे ही लगे उसे हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स। क्लियर है। अगला पॉइंट, ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये फॉर्म करते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। क्या फॉर्म करते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छा, अब तुम्हें कैसे पता कि एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करते हैं, तो देखो एक्शन रिएक्शन पेयर बनने का 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है, पहला फोर्सेस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एंड अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये दोनों फोर्स मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कैसे हैं, इक्वल है, और साथ में कैसे हैं भाई, अपोजिट भी है। देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है। सेकेंड पॉइंट कि ये दोनों फोर्स इंडिविजुअल बॉडी पे लगने चाहिए, मतलब ये दोनों फोर्स एक ही बॉडी पे नहीं लग जाना चाहिए। तो देखो F21 इस चार्ज के ऊपर लगा, मतलब, और ये जो फोर्स है F12 ये दूसरे के ऊपर लगा,
तो इंडिविजुअल लग गया। तो क्लियर हुआ, दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। और अगला कंडीशन क्या था कि ये जो फोर्स है ये क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल बॉडी पर लगना चाहिए। और तीसरा, सेम नेचर के होने चाहिए। ठीक है, नेचर दोनों फोर्सेस का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो जिसकी वजह से दोनों का नेचर क्या हुआ, सेम हुआ। तो इसने हर कंडीशन को सेटिस्फाई किया, इक्वल एंड अपोजिट, साथ में क्या था, दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और अलग अलग बॉडी पर लगना चाहिए। ठीक है, और साथ में ये फोर्स कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स, क्योंकि ये हमेशा लाइन ज्वाइनिंग पर ही लगता है। क्लियर है। अब देखो, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये बिल्कुल सही है। क्लियर है, क्योंकि मैं यहां पर मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं कि जितना फोर्स 2 के ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स किसके ऊपर लगेगा, 1 के ऊपर लगेगा। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा लिख देता हूं F21 इज इक्वल टू F21 और मैं वेक्टर लगा देता हूं, तो ये गलत है भाई। क्यों गलत है, दो वेक्टर तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी क्या हो, इक्वल हो। तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, दोनों फोर्स इक्वल है, लेकिन दोनों का अगर डायरेक्शन देखोगे तो अलग है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहां पर निगेटिव साइन लगाना चाहिए। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप निगेटिव साइन का यूज करना। अच्छा, अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं F12 वेक्टर F21 वेक्टर और दोनों तरफ मॉड लगा दो, तो मॉड का मतलब ही होता है मैग्नीट्यूड। तो हाँ, ऐसा मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मॉड नहीं लिखा है और साथ में तुमने वेक्टर लगा दिया तो भाई वहां पर माइनस साइन जरूर लगाना। अगर नहीं लगाते हो तो ये गलत हो जाएगा। और जो ये कूलम फोर्स होता है या फिर मैं कहूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। क्लियर है। तो कूलम फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं, देखो ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और ये जो कूलम फोर्स है, जिसे कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह रहा हूं, ये कौन से नेचर का होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को करवाऊंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।